अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू महफूजात कुकिंग चैनल। आप सब लोगों के क्या हाल चाल हैं? जहाँ जहाँ होंगे आप लोग खुशखाश होंगे और हम भी ठीक हैं। हम अब इसने अपने चैनल पर बहुत धमाकेदार रेसिपी ला चुके हैं। आज हम एक और नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। देखिए हम आज क्या बनाते हैं। अपने पैन में दूध डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हम इसमें दूध डाल देते हैं ताकि वो गर्म होना शुरू हो जाए। इस तरफ हमने दूध को उबालने के लिए रख दिया है ताकि गर्म होना शुरू हो जाए। 4 कप हमने दूध डाला है। इस दूसरे फ्राई पैन को हम खोल रहे हैं और इसमें जो है इसे 4 कप दूध डाला है। दूसरे 2 कप और डालेंगे, यानी टोटल 6 कप डालेंगे इस दूध में। यहाँ पर हमारे पास गाजर, हमने 3 किलो गाजर ली है। इसको हमने इस तरह से पीस लिया है, छील के इसको ब्लेंडर में ग्राइंड कर लिया है। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके एक मैं इसमें 4 कप डालूंगी भर के ये वाले। मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ गाजरें डाल रही हूँ किसी भी दो। ये 3, इसमें भर के 4 कप ये पिसा हुआ हमारा गाजर इसमें चला गया। अब इसको मैं थोड़ा सा भून लूंगी इस गाजर को। अरे मैंने दूध को गर्म कर लिया, इधर गाजर रख रही हूँ। इसमें जो है 2 कप और दूध डालूंगी, लेकिन पहले इसको बॉयल होने के लिए, जब तक हमारी ये गाजर भी तैयार हो जाए, थोड़ी सी गर्म हो जाए तो सबको भूनेंगे। इन गाजरों में हम 2 टेबल स्पून यानी हाफ कप घी डाल रहे हैं भूनने के लिए। पूरा हाफ कप घी चला गया। इसको अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे थोड़ा सा। ये हमारे कैरेट्स जो है, जो गाजर, ग्रेटेड गाजर जो है, वो अभी हमने इसको बहुत अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया है। 6 मिनट तक कंटिन्यूसली इसको करना पड़ा और इसमें घी डाल के किया है। अब यहाँ पर हमारा जो है दूध गर्म हो चुका है, इसमें हम ये ट्रांसफ़र कर देते हैं। फुल फ्लेम पे हमने इसको रोस्ट किया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। हम इस गाजरों को इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं अपनी दूसरी फ्राई पैन में जिसमें हमारा दूध गर्म हो रहा है। ये हाफ केजी के करीब जो है ये ग्रेटेड गाजरें हैं, क्योंकि जो है मेरे पास जो है मैंने 1/3 हिस्सा जो है इसका डाल दिया है इसमें। तो
सारा ग्रेडेड करके रखा है 3 किलो, उसमें 1/3 डाला हुआ है, तो क्लोज टू 3-4 kg होगा, नॉट हाफ kg, 3-4 kg। देखिए इसमें घी है, इसमें मिल्क है और इसमें जो है ये हमारी गाजरें हैं। अब ये इसको पकने देना होगा, जोश आ गया हम इसको जो मीडियम फ्लेम पे रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये पकता रहेगा, थोड़ी देर के बाद मैं इसको कवर करूँगी, लेकिन मुझे यहीं पर रहना पड़ेगा यस, ताकि ये उबल ना जाए, बाहर ना निकल जाए। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं से वापस यहाँ पर आ रही हूँ। मुझे जो ये सेकंड रेसिपी गाजर के हलवे की बनानी है, फर्स्ट रेसिपी ऑलरेडी हो गई, पकने लगी। अब सेकंड रेसिपी जो है इसको हम कुछ इस तरह करेंगे कि सबसे पहले तो हमारे जो है हमारे पास ये बादाम है जो कि 3 टेबल स्पून है, मैंने इसको काट के रखा हुआ है। अराउंड 30-40 बादाम होंगे जिसको रोस्ट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुछ भी नहीं डाला इस फ्राई में, उसी फ्राई को खाली करके उसमें डाला है। और इसमें जो ये पिस्ते हैं उसको भी थोड़ा सा काट के आधा काट के 2 टेबल स्पून है, ये चले जाएंगे, ये भी रोस्ट करेंगे। लेकिन ये काजू जो है वो मेरे पास ऑलरेडी रोस्टेड है, तो मैं इसको नहीं करूँगी, इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा कर लूँ। अब इस टाइम पर मैं इसमें 1 चम्मच जो है देसी घी का डाल दूंगी। अगर आपके पास नहीं है देसी घी तो नॉर्मल घी भी डाल सकते हैं, इससे ज़रा सा टेस्ट अच्छा हो जाएगा। ये सेकंड रेसिपी है दूसरी गाजर के हलवे की। ये देखिए यहाँ पर जो है इसमें उबाल आने में टाइम लगेगा, ये पकेगा आहिस्ता आहिस्ता, उसको देर लगी पहले वाले को, ये ज़्यादा जल्दी बन जाएगा। अब इस तरह थोड़ा सा हो गया, तो अब इसमें मैं ये रेजिन किशमिश जो है 2 टेबल स्पून है वो भी डाल देती हूँ, वो भी रोस्ट हो जाएंगे। उसको भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं ताकि इसमें कच्चापन ना रहे, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं करना। अब इसमें सारे ड्राई फ्रूट को मैं वापस जो है अपनी इस प्लेट में डाल देती हूँ। इसी सेम फ्राई पैन में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके मैं अब डालूंगी अपनी नई गाजरें। ये जाएंगी गाजरें इसमें पूरे, ये दूसरे तरीके, थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनेगा, सेकंड रेसिपी है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेजरिंग कप है, इसी को भर के मैं डाल रही हूँ 3 कप। ये हो गए 4 कप, ये हमारे हो जाएंगे 5-6 कप हमारे पास गाजरें हमने इसमें डाली हैं। ये फर्दर हमारे पास है, बस इसको अपने फुल फ्लेम पे रोस्ट करना है। तो अभी हम घी नहीं डालेंगे, थोड़ा हो जाए रोस्ट, फिर इसमें घी डालेंगे। ये रेसिपी नंबर 1 वाली जो गाजरें पक रही हैं, जो कैरेट पक रही हैं, इसमें दूध ज़्यादा है और घी है। इसकी आप कंडीशन देखें, अभी पक रहा है और अभी इसको पकाना पड़ेगा। इसको मैंने मीडियम फ्लेम पर, ताकि जो है वो नीचे से लग ना जाए और दूध उबल ना जाए। इसको फिर से हम इसको कवर कर देते हैं, लेकिन इसके पास रहना होगा। ये हो गया। अब जो सेकंड रेसिपी जिसको मैंने जो सिर्फ ड्राई कैरेट्स डाले, इसमें कोई चीज़ नहीं डाली, इसको 6 मिनट से कंटिन्यूसली मैं इसी तरह से स्टर कर रही हूँ। और ये आप अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से जिस घर में जितनी खाई जाए वो डालें। 2 कप इसका रेशो बनता है, मैं 1.5 कप डालूँगी क्योंकि गाजर वैसे ऑलरेडी मीठी होती हैं और हम थोड़ा सा कम मीठा रखेंगे। अब मैं 1/2 कप और डाल दूँगी इसके अंदर। और इसका जो मॉइस्ट पहले से गाजरों को हमने वो किया था, रोस्ट किया था, तो निकल गया पानी। अब इसका फर्दर जो इसका पानी जो निकलेगा, जो चीनी का मॉइस्ट निकलेगा, सारा कुछ वो इसमें पक जाएगा।
फिर इसके बाद आगे बताएंगे। ठहरे मैं आधा कप और डाल दूँ चीनी इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्दर हाफ कप दी जा रही है चीनी। इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत कम होते हैं, बहुत मज़े के बन जाता है। और दो किस्म की रेसिपी, दो साथ सिर्फ गाजर को ये किस करना और ये ग्रेडिट करना और सारा कुछ करना, ये पहले से करके रख देना पड़ता है। फिर इसके बाद पकाने में 1 घंटे में 2 हलवे बन जाएंगे। 12 आवर लगेगा लेकिन 2 हलवे आराम से बन जाएंगे। इसको बस ये है कि खड़े होकर पकाना होगा। बहुत मज़े का बनेगा, बहुत अच्छी रेसिपी है, इसको ट्राई करना। और दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, आप दोनों को टेस्ट करके देखना। दोनों में कलर में डिफरेंट नज़र आएगा। दूध वाली होगी तो वो थोड़ी सी कम रेड नज़र आएगी, ज़्यादा दूध में पकी भी, और कम दूध में इसमें भी जाएगा लेकिन इसमें डिफरेंट तरीके से जाएगा, आप देखिएगा। चलिए अब इसको पकने देना होगा। पर्दे में जो 6 to 7 मिनट्स इसको पकाऊंगी। ये रेसिपी नंबर 1 हलवे की जो है, ये हमारा जो पक रहा है इसकी कंडीशन आप देखते हैं। ऐसे तो मैं इसको घुमाती रहती हूँ, चलाती रहती हूँ, लेकिन देखें इसको अभी देख चुके हैं जैसे खाली दूध से। अब तो ये मीडियम फ्लेम पे जो है, अब इसको मैं और लो फ्लेम करूँगी। ये हल्की हल्की चूल्हे पर पकता रहेगा। ये इसका जो 4 कप जो है मैंने गाजर डाली थी और 4 कप मिल्क भर के जो है मैंने मिल्क डाला है। इसमें थोड़ा सा और दूध डालूंगी ताकि और रिच बन जाए। यहाँ पर जो है अभी हमने कुछ भी नहीं डाला। इसकी जो है इसकी कंडीशन अब आप देखें, ये जो बिल्कुल ड्राई हो रहा है, इसमें हमने कैरेट्स और शुगर डाली है जो कि बिल्कुल ड्राई होने लगा। अब इस टाइम पर जो हमें डालना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके ये हाफ एन हाफ मिल्क है, इसके मैं 2 कप डालूंगी। पूरे भर के 2 कप इसमें डाल देती हूँ। ये हो गया हाफ एन हाफ मिल्क, ये इसमें गया। अब इसको जो इसी मीडियम फ्लेम पे हमें इसको पकाना है ताकि ये दूध जो शुगर की जो स्टिकीपन है ना वो ख़त्म हो जाएगा। ये इसको पूरा ड्राई कर देगा। इस वक्त जो है मैं इसमें थोड़ा सा हाफ टी स्पून जो है मैं कार्डमम पाउडर डाल रही हूँ। हाफ टी स्पून ये मैं कार्डमम पाउडर इसमें डाल रही हूँ। ये चला गया। अब इसको पकने दूंगी। इसको खड़े होकर पकाना होगा। फिर इन एंड में जो है अभी मैं इसको ज़रा देख लूँ, इसमें भी मैं हाफ टी स्पून कार्डमम पाउडर डाल दूँगी। ये कार्डमम जो है ये छोटी छोटी इलायचियाँ हाफ टी स्पून चला गया। छोटी छोटी इलायचियाँ एक बहुत बड़ा सा 1 कप भर के मैं इस पर ग्राइंडर में आधा कप चीनी डालती हूँ, इसको पीस लेती हूँ ताकि वो ऐसा रहता है। इस तरह से वो ये बहुत छोटी सी भर के रख लेती हूँ। जब ख़त्म जब देखें ख़त्म हो रही है तो फिर इसी तरह करूँगी। इतनी बड़ी कप भर के इसको साथ पीस कर रख देती हूँ। बड़े मज़े का रहता है, हर चीज़ में काम आ जाता है। ये तो हमारी रेसिपी नंबर 1 है। और इसमें भी हम जो है हमने पहले 4 कप मिल्क डाल दिया है। ये रेसिपी नंबर 2 हलवे की जो है, इसमें देखें अभी इसमें मैंने जो 2 कप दूध डाला था ना हाफ एन हाफ मिल्क, तो ये बहुत मॉइस्ट हो चुका था। इसको मैंने पकाया 20 मिनट्स लगे। अब ज़रा अब इसमें पूरी ड्राइनेस हो चुकी है। तो इसमें जो मैंने वो 3/4 कप जो है दूध लिया था, इसको थोड़ा सा वार्म किया और इसमें 1 टीस्पून जो है छोटी सी मेजरिंग टीज ये हाफ वाली जो है इसको भर के मैंने ज़ाफ़रान से भिगो के रखा है। ये दोनों में हाफ हाफ डाल दूँगी। मैं खाली मिल्क डालूँगी और जो रेशा जो है ऊपर का वो गार्निशिंग में डालूँगी। थोड़ा सा कोशिश करके ये डाल देती हूँ और थोड़ा उसमें भी डालूँगी। ये हो गया। तो अब ज़रा और इसमें मैं आपको बताती हूँ, ये मेरे सेक की फर्स्ट रेसिपी है। देखें इसका ये डिपेंड करता है हमारा चूल्हों पर भी, गाजरों पर भी। हम देखें अब इसमें अब इसको जो बिल्कुल में डाल देंगे। इसका रेड तो ऑलरेडी होगा, थोड़ा सा रेड कलर पिंच ऑफ फूड कलर हम ऐसे ही डाल देते हैं। ये रेड कलर चला गया, यानी 1/4 टीस्पून गया।
ये रेड कलर। और इसमें जो है मैं, इसका रेशो होता है कि 1 कप घी, मैं हाफ कप से अब हाफ कप दो चम्मच डालूंगी मैंने, क्योंकि इसमें गाजर भी तो ज़्यादा गई हैं। रेसिपी नंबर 1, इसमें जो है देखिए आप इसका कंडीशन, अब ड्राई होने लगा है थोड़ा मिल्क सारा, तब मैं इसमें जो है 3/4 कप चीनी डाल देती हूँ। इसका फिर से पानी निकलेगा चीनी से। इस टाइम पर थोड़ा सा हम इसमें मेवा भी डाल देते हैं अपना, जो रोस्टेड किया हुआ है, थोड़ी सी इसकी खुशबू चली जाएगी। और हमने इसमें ज़ैफ़रान वाला दूध भी डाल दिया है दोनों में। ये हमारा जो है रेसिपी नंबर 2 अब आ गई। ये देखिए बिल्कुल ही भून चुका है। इसको जो है मैं थोड़ा सा लो फ्लेम कर लेती हूँ, बिल्कुल लो। अब कहीं भी इसमें इसको बिल्कुल ही जब घी छूटे, घी बिल्कुल छूट रहा है, लेकिन घी मैंने 2 चम्मच डाले हैं ना, हाफ कप डाला है, इतना पूरा इसने अंदर अपना एब्जॉर्ब भी किया बहुत सारा। अब घी छूटने लगा है। ये हो गया तैयार। अब इसका जो है मैं फ्लेम ऑफ कर देना है। ये तैयार हो गया, लेकिन इसको देर लगेगी। इसको जो है मैं प्लेट में भर के फिर आपको दिखाऊंगी, ऊपर से गार्निशिंग करूँगी अपने मेवे से। ये जो है यहाँ पर इसको थोड़ा पकने देना पड़ेगा, लेकिन मुझे कंटिन्यूसली यहाँ पर रहना पड़ेगा। पर 1 का हलवा जो है ये ऑलमोस्ट अब रेडी है माशाल्लाह से। तो कंटिन्यूसली मैं इसको पका रही हूँ, और इसमें 2 टेबल स्पून पहले घी डाला, अब एक और इसमें। ये बहुत रिच है, इसमें जाएगा घी, ताकि इससे घी से हमें इसको भुनना होगा। 1 टेबल स्पून अगर एक साथ डाल दी तो वो पूरा इसको जो है एब्जॉर्ब कर लेता। मैंने 1 टेबल स्पून बचा के रखा था, तो 3 टेबल स्पून इसमें घी गए। इसमें सेम गया है 3 टेबल स्पून, यानी हाफ कप गया है, लेकिन वो इसके वॉल्यूम इसका ज़्यादा है। और उसमें घी है, उसमें दूध कम गया है, लेकिन वो भी बहुत मज़े का लगा है। बनाते हैं। ये हो चुका रेडी अब बस। ये हलवा जो है दोनों किस्म का हलवा जो है, गाजर का हलवा रेडी हो गया है। ये जो है रेसिपी नंबर 1 है, जो जिसमें ज़्यादा दूध डला हुआ है, मिल्क वाला रिच बहुत है। और ये भी जो है रेगुलर हलवा, ये भी बहुत मज़े का है, और ये इसमें थोड़ा सा कम दूध डला है, लेकिन बहुत मज़े का है। दोनों का रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना, और अच्छी लगे तो हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना और शेयर करना। चलें फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। आप ज़रूर बनाएं, और इसको जो है आजकल तो गाजरों की मौसम भी है, तो बनाएं और फिर इसको खाएं, और फिर हमें याद करें, दुआओं में ज़रूर याद करना। अल्लाह।